बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का एक और नई वीडियो में ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। आप ये चाहते होंगे कि गर्मियों में भी हमारा रंग बहुत ज्यादा गोरा रहे, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहे, सिल्की रहे और बहुत ज्यादा स्मूथ भी रहे, तो आप किसी रेमेडी की तलाश में होंगे। बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई भी किया होगा, लेकिन रिजल्ट या तो मिलता होगा या तो बिल्कुल ही नहीं मिलता होगा, और अगर मिलता भी होगा तो आपको आर्जी सा मिलता होगा। लेकिन आज के वीडियो में रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी और सब पर असरअंदाज होती है, और इसको छोटी उम्र की बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से आपके साथ इस रेमेडी को शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक पीच चाहिए होगा, यानी कि एक आड़ू चाहिए होगा। इसका आपने छिलका उतार देना है। छिलका उतार लेने के बाद इसका जो अंदर का गूदा होता है उसको कांटे की मदद से अच्छे तरीके से आपने मैश करके उसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। मैंने हाथ की मदद से मैश किया है। 1 चम्मच आपको पीच का गूदा चाहिए होगा, यानी कि आड़ू का गूदा चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश करके रखा है। जैसे जैसे आप इसको मैश करते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो 1 चम्मच पीच का गूदा जो है वो हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। दूसरे नंबर पे मुझे फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए होगी। ये मैंने खुद अभी एक फ्रेश प्लांट से पत्ता लेके उसमें से निकाली है। 1 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तीसरे नंबर पर चाय वाले चम्मच का आधा हिस्सा जो है वो आपने इसमें मिलाना है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा जो हम दाल वगैरह को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडे की बात कर रही हूँ। और चौथे नंबर पर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच मिलाएंगे मुल्तानी मिट्टी का। तो अच्छे तरीके से तमाम चीजों को आपने मिक्स करके एक रेमेडी तैयार कर लेनी है। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा दूंगी और ये किस तरीके का पेस्ट बनेगा ये भी आपको दिखा देते हैं, और इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक रेमेडी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा मीठा सोडा लेंगे। इसमें थोड़ा सा आपने एलोवेरा जेल मिला लेना है। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप अपने हाथों की स्क्रबिंग करेंगे इसके साथ अच्छे तरीके से। इससे जितने भी ज्यादा डेड सेल्स होंगे आपकी स्किन के, जो ब्लैक हो चुकी होगी स्किन, वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद जब हम इस पैक को अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। तो आपने इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। चेहरे पर अप्लाई करके हल्के हल्के हाथों से आपने बिल्कुल सॉफ्टली स्मूथली आपने अपने चेहरे की इससे स्क्रबिंग करनी है। तो इससे आपकी एक्सफोलिएशन होगी, डेड सेल्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ निकलेगी। तो चलिए जी, मैंने जिस हैंड के ऊपर अप्लाई करना है उसके ऊपर इसके स्क्रबिंग कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और अब हम इसको वॉश कर लेते हैं। मैंने मेरे हैंड को वॉश कर दिया है। अब ये जो पैक हमने बनाया है इसको अपने हैंड्स के ऊपर, यानी अपने चेहरे के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे। अब इसके रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त हमें मिलेंगे। अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद आप इसको 15 मिनट के लिए अपने चेहरे के ऊपर लगा रहने देंगे, और 15 मिनट के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं और आपको रिजल्ट भी चेक करवाते हैं। हमारे 15 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसको वॉश कर देना है। थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे के ऊपर थोड़े से पानी के छींटे मारिएगा ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए रेमेडी। उसके बाद आपने अपने हाथों से हल्के हल्के से मसाज करते हुए इसको रिमूव कर देना है। चलिए जी, मैंने मेरे हैंड को वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे हैंड्स के हेयर जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं
और इससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत ही शानदार ये रेमेडी है। इसको जितना भी इस्तेमाल करें इसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ये 100% नेचुरल होम रेमेडी है जो हमें फास्ट रिजल्ट भी देती है और किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं देती है। उम्मीद करती हूँ आप इसको एक ट्राई जरूर देंगे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि कुरान कहता है अपने दुश्मनों की चालों से परेशान न हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इस लेसन पर गौर करिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इस पर अमल भी करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।